हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान अम्ल क्षार तथा लवण चैप्टर से। आज का टॉपिक हमारा है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा पे यह वीडियो बन रही है। कास्टिक सोडा का पहले हम जानेंगे क्या सूत्र। जब तक सूत्र नहीं जानेंगे तब तक आगे की टॉपिक हमें समझ में नहीं आएगा। सबसे मेन पॉइंट होता है सूत्र। सूत्र आपको याद होगा तो रासायनिक नाम याद हो जाएगा। रासायनिक नाम याद कर लोगे तो सूत्र भी लिख सकते हो। दो में से एक, चाहे रासायनिक सूत्र याद कर लो चाहे तो रासायनिक नाम याद कर लो। दोनों पे डिपेंड करता है कि ये पूरी प्रोसेस क्या होगी। चलिए सूत्र पहले हम जानते हैं क्या है। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सोडियम हाइड्रॉक्साइड। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड। अब इसका रासायनिक नाम भी जान लेते हैं। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या है? Na किसका प्रतीक है? सोडियम ऑक्साइड हाइड्रॉक्साइड। सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि हाइड्रॉक्साइड लिख देंगे। ये हमारा रासायनिक नाम है। कास्टिक सोडा का सूत्र है NaOH। रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, अब इसका जानेंगे अणुभार। अणुभार, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में या तो अणुभार पूछ लेता है या तो फिर रासायनिक नाम पूछेगा या तो फिर सूत्र। सूत्र तो ज्यादा नहीं पूछता है, केवल रासायनिक नाम, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुभार ज्ञात कीजिए। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अब इसका अणुभार क्या होगा सूत्र से हम निकाल लेते हैं। सूत्र क्या है? Na और क्या है? O है और क्या है? H है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का 1। इसमें 2 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें किसी भी संख्या से गुणा नहीं करेंगे। हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए इसका कोई द्रव्यमान नहीं निकाला जाता है। परमाणु क्रमांक सबसे हल्का पदार्थ है। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का पदार्थ है, इसलिए इसका कोई द्रव्यमान नहीं निकाला जाता। तो इसका 2 गुना करने के बाद 11 दूना 22, 1 23 हो गया, 8 दूना 16 हो गया और 1 बराबर में 1। इन सबको ऐड कर लेंगे। 3 6 9 9 1 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 1 3 3 1 4। अणुभार हमारा आ गया क्या? 40। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का अणुभार हमारा आ गया 40। अब देखते हैं इसका निर्माण विधि। इतना बात समझ में आ गया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अब चलते हैं अगला वीडियो अगला चलते हैं क्या? निर्माण विधि। इसमें है निर्माण विधि। निर्माण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको रिएक्शन सीखने को मिलता है और क्या कहते हैं आगे का प्रोसेस समझ में आता है कि कैसे क्या हो रहा है। रिएक्शन करना आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि सोडियम यानी कि साधारण नमक से कास्टिक सोडा कैसे प्राप्त करें। साधारण नमक से कास्टिक सोडा कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो निर्माण विधि बताने चल रहे हैं यही पूरा उसकी प्रोसेस है। तो कास्टिक साधारण नमक यानी साधारण लवण का सूत्र क्या होता है? NaCl। अब इसी की क्रिया हम क्या कराएंगे? हाइड्रॉक्साइड। हाइड्रॉक्साइड किससे मिलता है? जल से। जल किसमें टूटता है? हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोजन में, और जल में ही हाइड्रॉक्साइड छिपा है। जब जल से क्रिया करा देंगे यानी कि नमक की क्रिया, साधारण नमक की क्रिया जल से कराएंगे तो कास्टिक सोडा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा NaOH। वो प्रोसेस कैसे हुआ यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे तोड़ रहे हैं NaCl और जल किस में टूटता है? H पॉजिटिव और OH निगेटिव में। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। पॉजिटिव आयन क्या करेगा? इसका निगेटिव आयन लेकर चला गया, बना लिया क्या? सोडियम हाइड्रॉक्साइड।
अब क्या क्या बचा, हाइड्रोजन बचा और क्लोरीन बचा। ये दोनों जो होते हैं वो ये दोनों गैस बन के निकलते हैं। क्या, हाइड्रोजन गैस और प्लस क्लोरीन गैस। अब यहाँ पे बात आती है बैलेंस करने का। जब क्लोरीन हमारा 2 है तो यहाँ पे 1 है तो इसी में 2 से गुणा कर देंगे। सोडियम हमारा 2 है तो यहाँ पे सोडियम 1 है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 यहाँ 2 यहाँ 4, तो 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। तो हमारा ये समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस क्यों निकल रही है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस क्यों निकल रही है, वो फिगर में आप देखिए। यहाँ पे हम चित्र बना रहे हैं, फिगर बना दिया, इसमें क्या कर दिया, जल भर दिया। इतना आसान प्रोसेस से आपको कोई नहीं समझाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस क्यों निकल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 छड़ लगा देते हैं, एक छड़ और दूसरी छड़। एक इस छड़ का नाम है कैथोड, कैथोड छड़, और इस छड़ का नाम है एनोड, एनोड छड़। ठीक है, कैथोड छड़ और एनोड छड़। इसी में हम घोल रहे हैं क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ रही है ना, समझ में आ रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। NaCl, सोडियम क्लोराइड जब इसमें घुलता है तो घुलने के पश्चात क्या देखने को मिलता है, आप बैटरी देखे हैं, बैटरी में 2 छड़ें लगी होती हैं, एक कैथोड छड़ लगी होती हैं और एक एनोड छड़ लगी होती हैं। ठीक है, कौन कौन से, कैथोड और एनोड छड़ लगी होती हैं। उन छड़ पे क्या होता है कि एक सफेद कलर का परत चढ़ जाती है, सफेद रंग की परत चढ़ती है, ऊपर देखो चढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो कैथोड छड़ है, कैथोड छड़ कैसी होती है, निगेटिव आयन होती है, और एनोड छड़ क्या होती है, पॉजिटिव आयन होती है। तो निगेटिव आयन पे पॉजिटिव आकर क्या होगी, परत चढ़ेगी। कौन सी गैस का, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन गैस किस पे, कैथोड पे आकर चढ़ेगी। और एनोड क्या है, पॉजिटिव है, और क्लोरीन क्या होती है, निगेटिव। तो क्लोरीन गैस की परत एनोड पे आकर चढ़ जाएगी। यही इसी कारण यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, जो परत के रूप में चढ़ करके निकल जाता है। यानी कैथोड की छड़ और एनोड की छड़ों पे क्या होती हैं, परत चढ़ करके बाहर निकल जाती हैं। निकलने का रास्ता तो वही है, कैथोड और एनोड। तो इस परत से, इस छड़ से जो है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस निकलती है। तो अब अगला एक रिएक्शन और है, वो भी आप ध्यान से समझ लीजिए। 2 रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन में से आप एक रिएक्शन दे करके चले आएंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला रिएक्शन हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या होगा, कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे। अब फिर से हम क्या बनाएंगे, साधारण नमक। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रोसेस है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन क्या बना, ये हमारा निर्माण विधि हो गया आपका। क्या निर्माण विधि, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब आगे क्वेश्चन क्या बन रहा है, जब कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा की क्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन आपके बनता है पेपर में। यह क्वेश्चन क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, क्या कंफ्यूज करने के लिए, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा की क्रिया क्लोरीन से जब कराते हैं तो बनता तो है साधारण नमक, बनता साधारण नमक, लेकिन आगे क्या बनता है वो कंफ्यूज करता है। तो चलिए, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और किससे,
क्लोरीन गैस से। जब क्लोरीन गैस के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है तो क्या क्या बनता है वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या होगी प्रोसेस, विद्युत अपघटन कराने पर क्या होगा, यहाँ पे इसमें क्या कराया जा रहा है, विद्युत अपघटन कराया जा रहा है। विद्युत अपघटन कराने पर, विद्युत अपघटन कराने पर क्या क्या बनता है, बनेगा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और बनेगा जल और बनेगा NaOCl यानी सोडियम ऑक्सी क्लोराइड। सोडियम ऑक्सी क्लोराइड का निर्माण होता है। क्या क्या बना, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ विद्युत अपघटन कराने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस से विद्युत अपघटन कराने पर सोडियम क्लोराइड, जल तथा सोडियम ऑक्सी क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको याद करना पड़ेगा और रिएक्शन को समझना पड़ेगा अच्छे से। अब क्या होगा, इसे बैलेंस करना है, 2 सोडियम 2 सोडियम, 1 1 2 तो 2 से गुणा। हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन 2, तो क्या हुआ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यहाँ 1 ऑक्सीजन यहाँ। ठीक है, क्लोरीन कितना 2 1 1 2, तो हमारा क्या है बैलेंस हो गया। सिर्फ एक जगह हमारा इंटू करना था 2 से, ये हमारा समीकरण कंप्लीट हो गया। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए। और अब आगे हम चल रहे हैं क्या, यहाँ पे अब आगे हम बताएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग और हाइड्रोजन गैस का उपयोग और क्लोरीन गैस का उपयोग बताएंगे। और क्या बताएंगे, सोडियम ऑक्सी क्लोराइड का भी उपयोग बताने वाले हैं। जल्दी से आप नोट कर लीजिए। हम हाइड्रोजन गैस के उपयोग, हाइड्रोजन गैस के उपयोग क्या है, द्रव हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका, हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस जो है वो द्रव के रूप में है। जब वो द्रव के रूप में रहेगा यानी द्रव के रूप में रहेगा तो वह ईंधन के रूप में कार्य करेगा। अब क्या है, मिथिल एल्कोहल। मिथिल एल्कोहल का सूत्र यहाँ पे है CH3OH। मिथिल एल्कोहल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या क्या, मिथिल एल्कोहल, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये 3 चीज हाइड्रोजन गैस से बनाते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी या मार्गरीन बनाने में, यानी कि क्या बनाने में, हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी, वनस्पति घी यानी वनस्पति से घी यानी कि पेड़ पौधों से घी बनाया जाए, तो या मार्गरीन बनाने में, मार्गरीन यानी कि ईंधन, ईंधन वाला कार्य ईंधन के रूप में इसे बनाया जाता है। अब क्या है, क्लोरीन गैस के उपयोग। क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ होता है, क्लोरीन का उपयोग पीने के जल, पीने के जल यानी कि जो जल पिया जाता है उसमें क्लोरीन का उपयोग करते हैं। स्विमिंग पूल के जल को साफ करने में किया जाता है। स्विमिंग पूल में जब अशुद्धियां मिल जाती हैं उन सारी अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्लोरीन का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में, यानी PVC, P का मतलब पॉली, V का मतलब विनाइल, C का मतलब क्लोराइड बनाने में उपयोग करते हैं। आगे क्या है, व्यंजक चूर्ण में, व्यंजक चूर्ण में क्लोरीन का उपयोग करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में क्लोरीन का उपयोग करते हैं। रोगाणुनाशक, रोगाणुनाशक यानी रोग को मारने के रूप में क्लोरीन का उपयोग करते हैं। जहां पे कहीं रोगाणुनाशक यानी रोग पकड़ लिया जाए, रोग पकड़ ले तो उस रोग को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का उपयोग करते हैं। रोगाणुनाशक। कीटाणुनाशक, किसी पदार्थ में बहुत सारे कीटाणु हो जाएं, उन सारे कीटाणु को नष्ट करने में क्लोरीन का उपयोग करते हैं। जैसे दही बनता है, दही बिना कीटाणु के बन ही नहीं सकता,
उसी प्रकार किसी और अन्य चीज में कीटाणु हो जाए तो उसे नष्ट करने में इसका उपयोग करते हैं। सॉरी, यहाँ बनाने की विधि है, यानी कि रोगाणुनाशक यानी कि रोग को उत्पन्न करेगा। कीटाणुनाशक, पेंट, डाई आदि के बनाने में इसका उपयोग करते हैं। क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म एक बहुत विषैली गैस है। इस पे सरकार द्वारा रुकावट लग गई है, क्योंकि जो क्लोरोफार्म है इसे सूंघने पर इंसान कोमा में भी जा सकता है और उसका डेड भी हो सकता है। इसलिए इसका उपयोग इसे बनाने पर रोक लगा दिया गया है, यानी कि इसे बैन कर दिया गया है। और क्लोरीन गैस, क्लोरीन को जो है रंगहीन बोतल में बंद करके रखा जाता है। ये क्लास 12 में आप जाकर के पढ़ेंगे, वहां पे आपको अच्छे तरह से इसे पढ़ाया गया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बनाने में इसका उपयोग करते हैं। आदि के निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कास्टिक सोडा का उपयोग। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए तो आगे चलें कास्टिक सोडा का उपयोग। चलिए फ्रेंड, अब हमारा क्या है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का उपयोग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग, तीन का उपयोग जानकर ये वीडियो समाप्त करते हैं। क्या है कास्टिक सोडा का उपयोग? इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में किया जाता है। अपमार्जक जो है ये भी एक साबुन ही है। पेट्रोलियम शुद्धिकरण तथा ग्रीस हटाने में, यानी पेट्रोलियम शुद्धिकरण, पेट्रोल को शुद्ध करने में इसका उपयोग करते हैं और ग्रीस हटाने में इसका उपयोग करते हैं। यह कागज और रेशम उद्योग में प्रयुक्त होता है। यह कागज और रेशम उद्योग में प्रयुक्त होता है कास्टिक सोडा। ठीक, अब क्या है, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग। इसका उपयोग घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन तथा सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है, प्रसाधनों में किया जाता है। ठीक है, अगला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग। इसका उपयोग दवाइयाँ बनाने में तथा अमोनियम क्लोराइड बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? दवाइयाँ और अमोनियम क्लोराइड बनाने में उपयोग किया जाता है। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें, जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।